Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. Friends, आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स होते हैं और वो जो फर्स्ट टाइप है कमांड एंड ऑर्डर, सेकेंड है रिक्वेस्ट परमिशन या सजेशन कोई होता है। तो कमांड एंड ऑर्डर का मतलब ही जब कहीं पर कोई आदेश दिया जाता है या कमांड होती है, अपने हाथ में अपने अंडर में लेकर के कोई अगर काम करवाना है या करना है तो वो कमांड बोलते हैं, और ऑर्डर किसी को डायरेक्ट आप आदेश देते हैं तो वो ऑर्डर होता है। वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब, इम्पेरेटिव का मतलब ही होता है आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक सेंटेंस वाक्य। पैसिव वॉइस में कमांड एंड ऑर्डर एक ही फॉर्मूला है, एक ही रूल है उनके लिए, और ये है कि जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब ऑब्जेक्ट दिया है तब लेट से शुरू करेंगे, लेट से सेंटेंस को बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे यहाँ पे दो चीजें सिर्फ आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है इसका, लेकिन वो हिडन होता है तो इसलिए हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, बट ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे दे देते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब ये कुछ होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते। जब ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो फिर हम एक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसका अलग तरीका है। और जब ये ऑब्जेक्ट, जैसे आप बुक, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होते क्या है प्रॉपर? ऑब्जेक्ट होते हैं कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, ये होते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो ये कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, बाकी आपको पता है कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ये नाउन और प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बिहेव कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट एडजेक्टिव या एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो वही चीज है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आया, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया है द डोर, इट जो है ये भी आपको पता है प्रोनाउन है, और ये होमवर्क भी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ये चीजें ये वर्ब हैं, तो इनके साथ में हम पैसिव वॉइस बना लेंगे इजिली। बट जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, एडवर्ब दिया है, टाइम ऑफ एडवर्ब दिया है, टाइम ऑफ प्लेस दिया है, तो उसके लिए फिर अलग रूल है। तो आइए देखते हैं, जहां पर ये नाउन या प्रोनाउन के द्वारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी होता है यू होता है, जो हिडन होता है, तो ऑब्जेक्ट दिया है। जैसे पहले में ब्रिंग अ बुक, इसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे, देखिए जरा क्या होगा। पैसिव के लिए सबसे पहले बताया ना, जब ऑब्जेक्ट दिया, आ बुक ऑब्जेक्ट है, तो लेट से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? लेट, या मार्कर रेड ले लेते हैं, ये लेट से शुरू करेंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ बुक, बी, उसके बाद ब्रिंग का ब्रॉट, थर्ड फॉर्म, ये हो गया। लेट अ बुक बी ब्रॉट। वैसे ही सेकेंड, देखिए जरा, ओपन द डोर, डोर खोलो, ऑर्डर दे रहे हैं, द डोर यहाँ पे है, इसके लिए भी यहाँ पे लेट द डोर बी ओपेन्ड। थर्ड में पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए जरा, डू इट। अब यहाँ पे देखिए जरा, लेट इट बी डन। और फोर्थ में डू योर होमवर्क, वैसे ही इसका भी होगा, लेट योर होमवर्क बी डन। देखा आपने, कितने आसान है। बस आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है। ये अगर आप इसमें समझ गए इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि लेट से बनाना है, या यू आर ऑर्डर्ड बनाना है, या यू आर रिक्वेस्टेड बनाना है। ओके, तो आइए देखते हैं। अभी तक तो आपने ये देखा कि जिनमें ऑब्जेक्ट दिया था उनको कैसे बनाएं। अब देखना कि जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया उनको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखते हैं जरा। गेट आउट। अब ये आउट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये एक गेट आउट, ये जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को डिनोट्स कर रहा है। और जब वर्ब को कोई चीज डिनोट्स करता है तो उसे फिर हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये एक एडवर्ब है।
प्लेस ऑफ एडवर्ब। वैसे डोंट स्टे हेयर ये भी प्लेस है, ये भी एक एडवर्ब है, और ये गो आउट एट वंस, तो ये तीनों चीजें क्या है, एक एडवर्ब है। मैक्सिमम टाइम एडवर्ब है, एडजेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो इसलिए जब ये एडवर्ब हैं तो एडवर्ब को हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, तो इसलिए इनके लिए दूसरा तरीका है। तो इसके लिए है ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यू आर ऑर्डर टू लगाना है आपको पैसिव बनाने के लिए। जैसे पहला है, इसको हम पैसिव बनाएंगे गेट आउट, तो यहाँ पे सीधा आपको लिखना है बहुत आसानी से, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED टू, और इस टू के बाद फिर ये पूरा लिख देना। अब इसका थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर्ड में थर्ड फॉर्म लगा दिया है, तो ये थर्ड फॉर्म इसका नहीं आएगा। तो यहाँ पे होगा टू गेट आउट, बस यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। वैसे ही दूसरा सेकंड देखिए, डोंट स्टे हेयर, डोंट स्टे हेयर, यहाँ पर देखिए यू आर ऑर्डर्ड, नॉट निगेटिव है तो नॉट टू, नॉट पहले लगाएंगे उसके बाद टू, फिर स्टे हेयर। एंड थर्ड इज पैसिव वॉइस में गो आउट एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस। तो ऐसे ही बहुत आसान है, आपको बस ये देखना है कि सब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहचान गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि वहाँ पर था कि जब ऑब्जेक्ट दिया था तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडजेक्टिव और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, अगर कमांड की ज़रूरत है, नहीं तो ऑर्डर्ड ही अधिकतर लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप इनके नेक्स्ट पार्ट को, और वो है रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट परमिशन, रिक्वेस्ट या सजेशन के लिए या अलाउ के लिए कैसे हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड, इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सेकंड टॉपिक है उसका वो है परमिशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। परमिशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस इंपरेटिव सेंटेंस में है। इनको अगर हम पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए देखिए हमें क्या है, तो सबसे पहले वही है व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऑब्जेक्ट इन द सेंस आप समझते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गया, टू मी हो गया, फॉर हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड लगेगा, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरा देख लेते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे देखिए ये होगा पेरेंट्स पहले आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है पेरेंट्स, उसके बाद शुड, फिर बी, उसके बाद ओबेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड देख लेते हैं जरा, लिसन टू मी। अभी आगे देखिए, मी को अगर हम सब्जेक्ट में ले आएंगे तो ये होगा आई शुड बी लिसन, और ये टू एंड में आ जाएगा। थर्ड इज पैसिव वॉइस में क्या होगा, फॉर वार। तो ये देखिए अगर वार पहले आएगा तो वार शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, ओके। या इसी को दूसरा लिख सकते हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वार। तो ये रहा जिनमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ओबे पेरेंट्स, लिसन टू मी या प्रिपेयर फॉर वार। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर वार, ये ज़्यादा बेटर है, इसको रखना। और ये वार शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, ये भी सही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब उसके लिए आपको सीधे लगाना है, जैसे कि आपने
ऑर्डर या कमांड में लगाया था यू आर ऑर्डर्ड, वैसे ही यहाँ पे भी लगाना आपको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर अलाउड। जो भी काम हो रहा है, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड आएगा, एडवाइस दे रहे हैं एडवाइज्ड आएगा, या अलाउ कर रहा है तो अलाउड आएगा। और प्लस बचा हुआ सेंटेंस टू के साथ में, यहाँ पे टू सेंटेंस आगे बचा हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, पहला है प्लीज कम सून, फर्स्ट है। सेकंड है प्लीज डोंट टॉक लाउडली। देखिए जरा, थर्ड कोई एडवाइस का ले लेते हैं, चलिए पैसिव वॉइस बनाएंगे इनको। प्लीज़ कम सून, यहाँ पे अब जब प्लीज़ लगेगा तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। आप अगर प्लीज़ लगा रखे हैं, किसी से प्लीज़ करके बोल रहे हैं प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ बैंक प्लीज़, तो जो प्लीज़ होता है वो रिक्वेस्ट करना होता है, वो शो करता है। तो यहाँ पे इसके लिए जब हम पैसिव बनाएंगे तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद टू से पूरा सेंटेंस जोड़ देंगे, टू कम सून। दूसरा है प्लीज़ डोंट टॉक लाउडली। अब ये जो लाउडली है ये हमारा ऑब्जेक्ट ना हो करके एडवर्ब है, वैसे सून है तो इसलिए यहाँ पर भी ये लगेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, निगेटिव है तो नॉट पहले लगे, नॉट टू टॉक लाउडली। और ये लास्ट है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो फ्रेंड्स ये रहे जहाँ पे आपको परमिशन रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात होती है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस या यू आर अलाउड। अभी जब देखेंगे जहाँ पर कि सेंटेंस ऑलरेडी लेट से शुरू होता है तो उन सेंटेंसेज में सजेशन होती है कोई, या अलाउ होता है, तो परमिशन होती है, उनको हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे ये चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस बिगनिंग विथ जब लेट से शुरू होते हैं, सेंटेंस जब इंपरेटिव सेंटेंस ऑलरेडी लेट से होते हैं तो वहाँ पे कोई परमिशन सजेशंस की बात होती है। तो उस कंडीशन में हम जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो उसके लिए हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। जरा पहला सेंटेंस देखिए आप जरा, लेट मी प्ले हेयर, यहाँ पे परमिशन है और परमिशन के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, मे। जैसे कि आप अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हैं टीचर से भी, तो मे आई कम इन ऐसे बोलते हैं ना, तो मे जो होता है वो परमिशन के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे, तो आई उसके बाद मे और उसके बाद बी, तो आई मे बी, फिर अलाउड। यहाँ पे देखिए लेट मी प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने दो, कोई किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगा आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, ये डायरेक्ट जोड़ देंगे यहाँ पे। वैसे ही लेट अस हेल्प हिम, एक सजेशन है तो ये जो हिम है इसे यहाँ पे रखेंगे ही, उसके बाद इनके लिए हमें शुड लगाएंगे। जब कोई सजेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, तो ही शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पे अस है, ये बाई अस यहाँ पर भी हो सकता है, ये लगाएंगे नहीं तब भी काम चल जाएगा। वैसे ही सेकंड जो इसका है वो है नो ऑब्जेक्ट गिवन, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इंपेरेटिव सेंटेंस में और सेंटेंस जो है वो लेट से शुरू होता है, लेट से शुरू हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट, जैसे लेट अस स्टे हेयर, यहाँ पे देखिए ये भी लेट अस स्लीप हेयर, ये हेयर हेयर है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ये सब्जेक्ट होगा। तो इट इज सजेस्टेड से पैसिव शुरू करेंगे, जैसे लेट अस स्टे हेयर तो ये होगा इट, पैसिव में इज सजेस्टेड, फिर दैट से जोड़ेंगे दैट, उसके बाद ये वी आएगा, वी शुड स्टे हेयर। और नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे पैसिव वॉइस में, लेट अस स्लीप हेयर, तो ये भी होगा देखिए इट इज सजेस्टेड
that we should sleep here। एक बार फिर से मैं क्विक रिकॉल कर देता हूँ, इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपको। सेंटेंस बिगनिंग विथ लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके लिए यहाँ पे ध्यान देना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे कि लेट मी प्ले हेयर, तो ये मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया, हेयर परमिशंस के लिए है, तो आई में बी, इसको आई में रखेंगे, आई में बी अलाउड टू प्ले हेयर, ये परमिशंस है। दूसरा लेट अस हेल्प हिम, ये यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसके लिए भी हमें ही शुड बी हेल्प्ड बाय अस। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया और लेट से शुरू होता है तो इट इज सजेस्टेड से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, क्योंकि वो सजेशन ही देता है। जैसे लेट अस प्ले हेयर, ओके, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड से शुरू किया हमने, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हेयर। वैसे ही लेट अस स्लीप हेयर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप हेयर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।